60 के विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गणित की आज हम बहुत अच्छी प्रश्नावली है ये घात और घातांक। 5 नंबर का ये प्रश्न आता है, इसमें एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो कैसे आता है और 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो कैसे आता है, कौन कौन सा आ सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं आपको 1 बाय 1 डाटा क्लियर करवाने का प्रयास करूंगा। आपको बड़े ध्यान और शिद्दत से देखना है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये सारे फॉर्मूले। लेकिन फॉर्मूले याद करने से पहले फॉर्मूले तभी ही याद होते हैं जब हम कोई क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करते हैं। बार बार जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो क्वेश्चन हमारे कहीं ना कहीं हैबिचुअल अर्थात आदतन एडजस्टमेंट हो जाता है उसका। लेकिन उन सब में इंपॉर्टेंट चीज ये है, 1 की घात 0, अर्थात कोई भी नंबर होता है और उसकी अगर पावर 0 होती है, उसका उत्तर हमेशा 1 आता है। चाहे 6 की 0 आएगी तो भी 1 आएगा, चाहे 7 की आए, कितने भी नंबर्स की आए, अगर उनके ऊपर 0 आएगा तो हमेशा 1 आएगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात ये कि अगर कोई भी नंबर है उसके ऊपर पावर की संख्या दे दी, जैसे 5 की घात पावर 4, इसका मीन्स ये हुआ कि हमें इस 5 को 4 टाइम लिखना है। कितने बार लिखना है? 4 बार। इसी प्रकार अगर कोई भी नंबर होता है और उसके ऊपर नंबर आ गए ऐसे 2 बार, तो इस 3 को कितनी बार लिखना है आपको? 2 बार। ये चीज हमें सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है, अगर कोई भी संख्या है और उसकी घात -2 आ गई, माइनस में आ गई, क्या गई? जैसे -2 आ गई, तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि इसके नीचे कहीं ना कहीं हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1। और ये माइनस की घात है, इसको प्लस बनाना, हमें 1 को ऊपर लेकर आना है, 3 को कान लेके जाना है नीचे। कई बार हमारे परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी आ जाता है, 3/4 की घात -2। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब इसको माइनस में कैसे करें, प्लस में कैसे करें। तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, जो अंदर की संख्या है उसको बटावा में करना है और बदलना है, और बदल कर इनकी ये घात होगा। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो हमें इन चीज को बार बार समझना है, यूज करना, उपयोग, और उपयोग करते हुए हमें इसे पावर के रूप में सरल करने का प्रयास करना। कुछ अच्छे उदाहरण आएंगे जो हम सरल करेंगे अब बाद में, लेकिन ये चीजें कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे यहां पर आ गया 3 की घात 4, और इसी प्रकार और आ जाता है और वहां दे देता है 3 की घात गुणा 3 की घात 7। इसी प्रकार और सवाल आ गया 5 की घात 4 गुणा 5 की घात 2 माइनस की। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर कोई भी 2 संख्या दी हुई हो या 3 संख्या दी हुई हो, अगर उनके अंदर की संख्या समान है तो जो पावर जैसा रिएक्ट करती वैसा आपको रिएक्ट करना है। जैसे दोनों समान संख्या प्लस में, तो ये 4 + 7 आ गया। इसी प्रकार अगर आप यह देखोगे दोनों पावर में, एक में प्लस है एक में क्या है? माइनस, तो यहां पर आप 4 - 2 लिख दोगे, तो 5 की घात 2। मेरे कहने का अर्थ है कि जैसा पावर रिएक्शन करती है आपको उत्तर वैसा ही देना है। अगर यही सवाल ऐसा आ जाता 5 की घात -4 गुणा 5 की घात 2, तो जब आप इसको सरल करोगे तो आप ये -4 लिखोगे, प्लस में 2 है तो इसको +2 लिखोगे, और सरल करने के बाद में आप इसको ये -2 लिखोगे। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं? इस प्रकार आपको इन छोटी छोटी चीजों का हमेशा ध्यान में रखते हुए इसको सरल करना है। अब देखो, कुछ अच्छे अच्छे सवाल मैं यहाँ लेकर आया हूं, आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो ये सवाल, इसको हम कैसे सरल करेंगे? कई बच्चे इसको सरल नहीं कर पाते, लेकिन हमें इसको सरल बड़े आसानी से करना आना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो ये कह रहा है 2 की घात 5 भाजक 2 की घात 8, और इसकी घात कितनी हो गई? 5, और गुणा आ गया 2 की घात -5। अब जो गुणा है उसको गुणा के रूप में रहने दो, आपको मतलब नहीं है। लेकिन जब भी आप कार्य करो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है। अब आपके दिमाग में ऐसे ब्रैकेट को क्यों सोल्व करते हैं? तो गणित में एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद करना है, बोर्ड मास का। किसका? बोर्ड मास का।
बोर्ड मास का फॉर्मूला ये कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर डिवाइड को सोल्व करना, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन, लास्ट में आपको सबट्रैक्ट करना है। तो मेरे सबसे पहले क्या आएगा, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में जैसे 2 की घात 5 और नीचे 2 की घात 8, भाग में तो नीचे लिख दिया, ये 5 आ गया, और आप इसको सरल करोगे तो ये 2 की घात माइनस। मैंने आपको कहा हमेशा इसके नीचे 1 होता है। यहां जब हम आगे सरल करेंगे तो आपको पता है ये 5 है, ये 8 है, तो ये सरल हो जाता है। और इसका एक तरीका सरल करने का ये भी है, इस 8 को जब आप ऊपर लेकर जाते हो तो क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाता है। अर्थात इन दोनों घातों को हमें पास पास लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको सरल करना है। तो मैं 2 की घात 5 के ये गुणा करके ये 2 की घात में -8 लेके आ गया, ये 5 आ गया, और ये आ गया 2 की घात। मैंने अभी आपको बताया जैसा पावर होता है वैसे रिएक्शन होता है। ये प्लस और ये क्या हो गया, ये माइनस, गुणा 2 की घात -5। मुझे बताओ 5 में से 8 गए कितना है, 2 की घात -3, 5 और गुणा 2 की घात माइनस। अब हमेशा आपको ध्यान रखना, जब भी घात के ऊपर घात आए आपस में मल्टीप्लाई होती है ये दोनों, और जब अब इसको अपन यहाँ आगे सरल कर देते, यही कर देते, तो ये हो गया 2 की घात -15 गुणा 2 की घात -5। आप इसको सरल करोगे तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, और इनकी जो पावर है उसके अनुसार ये करेगी, तो 15 और 5 कितने हो गए, 20। तो ये आंसर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इन चीजों का आपको बड़े थोड़ा सा ध्यान रखकर सरलीकरण करने का प्रयास करना है, और कोई समस्या इनमें नहीं आती। हम क्या कि छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं ये गलतियां कर बैठते। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये इस प्रकार होगा। अब देखो आगे आगे वाले सवाल हम कैसे कर सकते हैं, वो करने का हम प्रयास करते हैं। आगे वाला सवाल क्या हुआ, आप ध्यान से देखो। ये सवाल है आगे वाला। ये क्या कह रहा है, यहां पर ये माइनस दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस का, माइनस तो बाहर निकल जाते हैं। ये -3 है, और ये -4 की घात -3 है। तो अब इनको सरल करना है, और ये उत्तर घातांक के रूप में हमें लिखना है, ये ध्यान रखना है। तो देखो मैं यहां लिख देता हूं इसको, -4 की घात -3 गुणा 5 की घात -3 और गुणा -5 की घात -3। आप इस चीज को एक बड़े सरलता से देख पा रहे हो कि इन सब के ऊपर ही -3 है, तो क्यों नहीं हम इसको ऐसे लिख दें। बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हो, और इन दोनों को सरल करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस हो गए प्लस। 5 को 4 से गुणा किया 20, 20 को 5 से गुणा किया कितना है 100, और 100 की घात -3। और इस माइनस को आप प्लस बना सकते हो, तो ये नीचे आ जाएगा 100 की घात 3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत अच्छा सवाल है। आपको इनको ध्यान देना है कि हम किस प्रकार कर सकते हैं। और ये आपने बहुत अच्छा उदाहरण देखा है कि अगर ये घातें बराबर आती है तो हम इन संख्याओं को आपस में इस प्रकार लिखकर गुणा कर सकते हैं, और गुणा करने पर इनके ये माइनस से प्लस होने के बाद में ये उत्तर आता। ऐसा इसका है, जैसे ये 8 है, 8 को हम घातांक में कैसे लिख सकते हैं, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 3 की घात -3, ये 2 ऊपर जाएंगे, 2 की घात कितनी हो गई, अब 3 बार है तो 3, ये 3 की घात -3, और जब आप इस 2 को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, -3 गुणा 3 की घात -3। अभी हमने कुछ समय पहले बात की थी घातें समान है, तो 3 दूनी 6 और ये -3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इस प्रकार हम इन सवालों को, छोटे छोटे सवालों को बड़े आसानी से कर सकते हैं। सेम पैटर्न इसमें रहेगा क्योंकि इनकी घातें समान है। जब ऊपर वाली घातें समान आती है तो आप इनका इस प्रकार सरलीकरण कर सकते हो। जैसे ये सवाल, इन दोनों की पावर कितनी है 4, तो ये हो गया -3 गुणा 5/3 इसकी घात 4, 3 से 3 कट गया, ये -5 और इसकी घात 4, ये आंसर है।
तो इस प्रकार हमें इन उदाहरण नंबर 4 के सवाल को छोटे छोटे को बड़े आसानी से कर सरल करने के प्रयास करने। ये बहुत अच्छा सवाल है और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल भी है, आपको आना भी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ते हैं कई बार आधार समान होता है वो तो हमेशा घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अगर ये माइनस में रहेगा तो वहां भी माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। इनमें अलग अलग चेंज होते रहते हैं। जैसे ये 5 की घात m भाग 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। यहाँ पर किसका चिन्ह लगाया हुआ है, भाग। भाग का मतलब हम समझते हैं बटावा बराबर 5 की घात 5। अगर माइनस की घात है और इसको ऊपर भेज देते तो हम क्या हो जाता है, प्लस, और ये आ गया 5 की घात 5। और जब इसको आगे सरल करेंगे 5 की घात m प्लस 3 बराबर 5 की घात 5। अब आपको एक चीज हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर इनका आधार समान है नीचे वाला और आधार सरल है तो समान है तो हम सरलीकरण के माध्यम से इसको सरल कर सकते हैं। और m प्लस 3 बराबर यहाँ लिख देंगे 5 और m बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3, तो m का मान क्या आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा आंसर। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको इसको ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए करना है। अगर इस प्रकार का सवाल आया आपको तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, ये करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आगे भी कई बार ये आ चुका है, m की वैल्यू पूछता है। अब हमें इसको कैसे याद करना, ये स्टेप आपको याद रहनी चाहिए और समझ में भी आनी चाहिए, तभी पढ़ने का वास्तविक आनंद आता है। अगर स्टेप याद नहीं रहते तो कोई मतलब नहीं। ऐसा कैसा, फिर ये सवाल आ गया। आपने एक चीज नोट करी होगी, इनके अंदर वाले संख्या सबके तीनों के समान है, तो ये मैं लिख रहा हूं -3 m प्लस 1 गुणा -3 5 -3 की घात 7। यहां पर आप चीज नोट करने पर, यहां मल्टीप्लाई तो है नहीं, तो जब भी कोई आधार समान होता है तो घातें आपस में क्या हो जाती है, m प्लस 1 प्लस 5 इक्वल टू -3 की पावर 7। अब सरलीकरण करते हैं तो अगर इनके नीचे के जो आधार समान होते हैं और फिर अपन लिखते हैं सरलीकरण, क्या लिखते हैं, सरलीकरण, तो m प्लस 1 प्लस 5 इक्वल टू क्या आएगा 7, तो m प्लस 6 इक्वल टू 7 और m की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 6, तो m बराबर 1। ये आंसर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इन चीजों को, एम वाले सवाल को आपको करना जरूरी है। आपको कहीं पर भी दिक्कत, स्पेशल रूप से इस सवाल को आप करो, क्योंकि 100% इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आपकी परीक्षा के लिए। इसके बाद में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, इस पैटर्न का भी सवाल हमारी परीक्षा में आता है और ऐसा नहीं है, कई बार ये सवाल आया हुआ भी है। अब हम इस सवाल को कैसे करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं इस 4th क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना, अगर कोई भी संख्या हो अंदर, कैसी भी संख्या हो, अगर उसके ऊपर पावर 0 आ जाती है, उसका उत्तर हमेशा क्या, मैंने आपको बताया 1 की घात 0 बराबर 1। लेकिन इसको हम सरल करेंगे, थोड़ा इसको इज्जत देंगे। ये इनवर्स में, तो हम इनवर्स को घात माइनस किए तो हम इसको क्या बना रहे हैं, प्लस, प्लस घात बनाने के बाद में इसको 0 लिख रहे हैं और आगे लिखेंगे क्योंकि a0 बराबर 1, अतः इसका उत्तर क्या आ जाएगा 1। कितना अच्छा सवाल है, आपकी परीक्षा में ये सवाल आ सकता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगला सवाल फिर कर रहे हैं, ये हमने कर लिया, ये सवाल मैं आपको करवा रहा हूं। ये 3 की घात 4 प्लस 4 की घात -1 इंटू 2 की घात 2। देखो यहाँ 3 की घात 4 है, आपको पता है 1 की घात 0 बराबर क्या होता है 1, तो यहाँ क्या आ गया 1। ये 4 इनवर्स है, इसका मतलब ये 1/4 भाई, और ये 2 की घात 2 है, इसका मतलब 2 को 2 बार गुणा करते हो तो आप कितना था 4, नीचे क्या आएगा 1। अब आपको एलसीएम से इसको सरल करना आना चाहिए कि किस, तो हम, अरे एलसीएम कितना है कि 4, तो 4 प्लस 1 और ये आ जाएगा 4/1, और आप जब इसको सरल करोगे तो 5/4 गुणा 4/1, ये कट गए, आंसर कितना है 5। तो पहला सवाल हुआ कि नहीं हुआ ये। इसी प्रकार ये सवाल आपको करना, देखो सबसे पहले इसके क्या दे रखा है, माइनस में दे रखा है। आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना, देखो
ये सवाल 2 की घात माइनस गुणा 4 की घात -1 और ये भाग दे रखा है। भाग बाद में, पहले ब्रैकेट को आप सरल करो तो ये 1/2 हो गया और ये 1/4 हो गया। ये भाग हो गया 2 की घात -2/1। आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, अब हमें इसको क्या बनाना, माइनस को प्लस बनाना है। तो माइनस को प्लस बनाना है तो आप इसको उल्टा कर दोगे, तो उल्टा करोगे तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 1/8। एक 2 और 4, 4 दूनी 8 होते हैं और ये भाग का निशान और ये 1/2 की घात 2। ठीक है, अब हम इस भाग को किसे बदल सकते हैं, गुणा में, और इसको कहाँ भेज देंगे, ऊपर। संख्या उल्टी हो जाती है और 2 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 4/1 और आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। ये आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। ऐसा कैसा इसमें होगा, बहुत इजी सवाल है। ये सारी चीजें पाई माइनस किए तो आप इसको 2 की घात +2, 3 की घात +2, 4 की घात +2। क्यों कि बटा माइनस में, माइनस को आप प्लस बनाओगे तो 1 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। 1 नीचे 2 ऊपर, 1 नीचे 2 ऊपर, तो ये 4, ये 9 और ये 16। और जब आप इनको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, शायद 29। इस प्रकार आप इन सवालों को करोगे 1 बाय 1। बड़े इजी और आसान सवाल है और हमें इस पैटर्न से करने का प्रयास करना। अगर उनमें से कोई सवाल नहीं आया तो अगला सवाल बनता ही है, और इसके अलावा इस प्रश्नावली में से कोई सवाल नहीं बनता ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये अच्छे अच्छे सवाल है। अब इसमें क्या होता है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एक तो मानक रूप में लिखवाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक जनरल फॉर्म में लिखवाता है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म आती है, एक जनरल फॉर्म आती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लिखने का कहा है तो हमें ये पॉइंटों की संख्या दी हुई होती है, हमें इसे पावर में लिखना है, और पावर में अगर दी हुई होती है तो हमें इसे जनरल में लिखना है। देखो सबसे पहले आपको नंबर देखना है, जैसे ये संख्या आ गई तो आप समझ गए इसको पॉइंट में लिखना है, सॉरी घात में लिखना है। तो घात में लिखने के लिए हमें इस पॉइंट को हटाना है, और इस पॉइंट हटाने का एक ही तरीका है कि पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है वो आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको कुछ नहीं करना, ये संख्या को पूरा ऐसे उतारना, कितनी है 7 है, ये 7, 5 ही हो गए, 2 ही हो गए 7, तो उतने ही आप नीचे 0 उतार दो, 2 3 4 5 6 7। अब आप 0 उतारने पर यह संख्या तो हो गई गायब, नीचे बच गया 35 और 7 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 7, और जब ऊपर लेकर आओगे आप तो 10 की घात -7 ये लिख दो। अगर कोई एक पॉइंट का तो वो बाद की चीजें हैं, लेकिन पहले आपको इसको इस फॉर्म में लिखना आना चाहिए। लेकिन अगर आपको कहे कि नहीं एक संख्या छोड़ के पॉइंट लिखना है, अर्थात आपको कम पॉइंट लगाना है, तो 1 0 कम कर दो, ये या पॉइंट लगाओ दिया -6 कर दो। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। ये तो पहला तरीका अगर पॉइंट में से। दूसरी चीज है कि अगर ऐसी संख्या आ जाए इसके लगाना आपको पॉइंट, तो आप सब जानते हो पॉइंट लगाना है इसमें तो कितने 4 संख्या बाद में लगाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 4.05 लिख दो और 10 की घात 4। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 संख्या बाद में लगाई थी 10 की घात 4। अब अगर इसमें 5 है तो इसमें 5 से 0 से गुणा कर दो, ये 0 है तो इसको माइनस है तो नीचे लगाकर 0 करके इधर पॉइंट आप बढ़ा दो, और कोई इश्यू नहीं है। आपको बस सरलीकरण का तरीका आना चाहिए, 0 को पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको इससे थोड़ा सा देख कर सरल करना, और इसमें कोई नई चीज नहीं है, बस पॉइंट को गुणा में बदलना और जो जनरल संख्या होती है उसको सही तरीके से व्यवस्थित करना, ये हमें आना चाहिए। ये इसमें सिखाने का अलग अलग प्रयास कर रहा है। आप एक एक सवाल कोई से भी देख सकते हो, जैसे एक सवाल अपना और देखते हैं। ये सवाल देखते हैं 3 इंटू 10 की घात 5। तो पहली चीज तो ये कि ये 10 की घात 5 है तो आप माइनस को प्लस बना दो। अब प्लस बना दिया तो आप 1 2 3 4 5, ये 5 0 लिख दो। अब ये 5 0 का क्या करोगे, तो आप क्या करो, एक तो ये हो गया, 2 3 4 और ये 5, ये पॉइंट लगा दो। तो देख लो 4 तो 0 आ गया, 1 2 3 4 और एक संख्या आ गई, ये पॉइंट, ये देखो ये आ गया। इसी प्रकार हमें सरल करना है और कोई नया वाला इश्यू नहीं है।
आप 1 बाय 1 देख कर सरल करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये अब तक हमने पढ़ने का प्रयास किया और आपको सरल और इजी तरीके से सवाल कराने का प्रयास किया। आप इनको समय दो, अच्छी तरीके से ध्यान दो, ये एक एक चीज आपको याद करनी है, फॉर्मूले, तभी हमें समझ में आएगा, वरना कोई मतलब नहीं है। समय दिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।